हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंटेलिजेंट क्लासेज में। और आज हम पढ़ेंगे भारत में सड़क और रेल परिवहन के बारे में। इससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके चैनल शैलिश इंटेलिजेंट क्लासेस सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब में जब आप इसे सर्च में डालेंगे तो मेरा आपको चैनल मिल जाएगा। इस क्लासेज के माध्यम से मैं आपको 6 to 12th एनसीईआरटी की किताबों का समग्र अध्ययन व अब तक जो पेपर हुए हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का पेपर हो, चाहे वो एसएससी का हो, रीट का हो, एसआई का हो, आरपीएससी का हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड किसी भी एग्जाम का पेपर हो, उन पेपरों में जो अब तक इस विषय से संबंधित जो प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों को मैं आपके लिए एक सारगर्भित रूप में लाया हूं। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया करके आप घर बैठ के पढ़िए। किसी भी जगह आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और कृपया करके हाथों में पेन और कॉपी लेकर के पढ़ें और सुने ध्यानपूर्वक। तो इसी के साथ हम आज की क्लासेज स्टार्ट करना चाहेंगे। और क्लासेज के बारे में मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप ये क्लासेज स्टार्ट होती है तो बड़ी ध्यानपूर्वक सुने और पढ़ें शैलिश इंटेलिजेंट सड़क परिवहन। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। कि भारत के बारे में बता दूं कि भारत का लगभग 52 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। सड़क परिवहन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक, सड़कें जो राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा हैं। दूसरी, जो राज्य राजमार्ग हैं। तीसरी, अन्य सड़कों में शामिल होता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में बता दूं कि वे राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाते हैं जिनकी जिम्मेदारी और रख रखाव का जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार की होती है। आर्थिक समीक्षा 2015-16 के अनुसार भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,04,175 किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण देश के सड़कों की कुल लंबाई का 1.9% हिस्सा है। और सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात राष्ट्रीय राजमार्गों से ही संपन्न होता है। इसके बाद हम आपको बता दें कि भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो 7 है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर के गुजरता है। इस भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के बारे में ये भी पूछा गया है कि कौन से राज्य से सबसे अधिक लंबाई में यह होकर के गुजरता है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे अधिक लंबाई में आंध्र प्रदेश में से NH7 होकर के गुजर रहा है। इसकी कुल लंबाई 2369 किलोमीटर लंबी है। लेकिन वर्तमान में एक नोट देने वाली बात यह है, ध्यान देने वाली बात, कि वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय NH7 जो कि वर्तमान में बढ़ाया गया है। और ये NH7 हाईवे श्रीनगर जम्मू कश्मीर से होता हुआ भारत की अंतिम दक्षिणी छोर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाता है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की जो कुल लंबाई है वो 3,745 किलोमीटर है। यह जम्मू कश्मीर से होता हुआ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक से गुजरता हुआ तमिलनाडु के लिए जाता है। कई एग्जामों में ये पूछा गया है कि भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है वो उसकी कौन से राज्य से सबसे अधिक लंबाई में किस राज्य से गुजरता है। तो इसका सही उत्तर है आपका आंध्र प्रदेश से सबसे अधिक गुजर रहा है 753 किलोमीटर होकर के। और ये भी पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किस राज्य या किस नगर से सबसे कम सीमा में से होकर के गुजरता है। तो इसका सही उत्तर है आपका, वो है उत्तर प्रदेश में मात्र 128, सॉरी, कर्नाटक में मात्र 125 किलोमीटर से ही गुजरता है। इसके बाद में आपको बता दूं कि प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम बता दें कि ये पूछे गए हैं और बिल्कुल सीधा सीधा पूछा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किनको कहाँ से या किस नगर को कहाँ से जोड़ती है। तो दिल्ली से पाक सीमा तक जोड़ती है।
1226 इसकी कुल लंबाई है। जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 दिल्ली से कोलकाता को जोड़ती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 आगरा और मुंबई को जोड़ती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 मुंबई और चेन्नई को जोड़ती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 कलकत्ता और चेन्नई। जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 कोलकाता और मुंबई को जोड़ती है। और 7 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या वाराणसी से कन्याकुमारी 2369 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 दिल्ली से जयपुर और मुंबई को जोड़ती है 2058 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। ये सब राष्ट्रीय राजमार्गों को आप बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ें और इनको लिख लें। इनकी ये पूछा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जैसे 8 है कि ये कहाँ से किन किन नगरों को जोड़ता है, तो दिल्ली जयपुर मुंबई, और इनकी सड़कों की लंबाई के बारे में भी पूछा गया जा चुका है। तो ये यहाँ का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में आपको बता दूं कि कुछ थोड़ी सी बेसिक नॉलेज कि जम्मू एवं श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि NH 44 पर स्थित है, यहाँ पर जम्मू एवं श्रीनगर में देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग निकाली गई है। देश की लंबी सड़क सुरंग जिसको कि चेतानी नाशरी सुरंग भी कहते हैं। यह एशिया की द्विदशात्मक राजमार्ग सुरंग है। यह सुरंग जम्मू व कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित चेनानी को रामबन जिले में स्थित नाशरी से जोड़ती है। दोनों ही याद कर लें कि ये किनको कहाँ से जोड़ती है, तो सही उत्तर है चेनानी को नाशरी से जोड़ती है जो कि जम्मू व कश्मीर में है। इस सुरंग के बन जाने से सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि जम्मू और श्रीनगर के बीच की यात्रा करने में 2 घंटे का समय कम हो जाएगा। जबकि भारत का जो सबसे लंबा सड़क सेतु है वह गुजरात राज्य के भरूच में है और नर्मदा नदी पर बनाया गया है, जिसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के तहत किया गया है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 अहमदाबाद और मुंबई खंड को आपस में मिलाते हैं। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47 है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A है जिसकी लंबाई केवल 6 किलोमीटर है और यह भारत में केरल राज्य में है और केरल राज्य के वेम्बनाड झील में स्थित है। और द्वीप पूछे कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग किस द्वीप में है, तो वो है वेलिंगटन द्वीप में स्थित है। राज्य पूछे तो केरल राज्य के वेम्बनाड झील में स्थित है। तो यहाँ पर आपने भारत के सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पढ़ा, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग के बारे में पढ़ा, भारत की सबसे लंबा सेतु के बारे में आपने पढ़ा। आगे हम यदि इसको बारे में बताएं तो रेलगाड़ी की बात करें कि आखिर रेलगाड़ी का क्या इतिहास रहा है और रेलगाड़ी के बारे में क्या हमने पढ़ना चाहिए। तो देखिए कि जो विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी है वो 1825 में स्टॉकन और डार्लिंगटन के बीच चली थी। इसके बाद 1830 में लिवरपूल और मैनचेस्टर को आपस में रेल मार्ग से जोड़ दिया गया है। भारत में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में की गई थी, जबकि रेल वित्त को एक कमेटी गठित हुई दोस्तों जिसका नाम था एटवर्थ कमेटी। इस कमेटी की सिफारिश के आधार पर रेल वित्त वर्ष को सामान्य राजस्व से अलग किया गया है और भारत की रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1950 में हुआ है। जबकि सन 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया है। ये वाले प्रश्न जो आपको एक एक लाइन दिख रही है, एक एक आप लाइन को बड़े गौर से बड़े ध्यान से पढ़ें। सभी प्रश्न कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। 2017 में जो एसएससी का एग्जाम था उसमें पूछा गया था कि रेल बजट को केंद्रीय बजट से में कब मिलाया गया है, तो सही उत्तर था 2017 में रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1950 में किया गया है। वर्तमान में भारतीय रेल प्रशासन को 17 मंडलों में बांटा गया है और प्रत्येक मंडल का जो प्रधान है वो महाप्रबंधक होता है। देखिए हम रेलवे मंडलों के बारे में बात कर लें कि रेलवे मंडल कहाँ पे हैं, कौन कौन सा रेलवे मंडल है।
और रेलवे मंडलों का मुख्यालय। तो उत्तर रेलवे मंडल जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, दक्षिण रेलवे मंडल का मुख्यालय चेन्नई में है, मुंबई रेलवे मंडल का मुख्यालय मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय मुंबई में है, और दक्षिण पूर्वी रेलवे मंडल का मुख्यालय कोलकाता। इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय चर्च गेट, और जबकि पूर्वी रेलवे मंडल का मुख्यालय कोलकाता, दक्षिण मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय सिकंदराबाद, पूर्वोत्तर रेलवे मंडल का मुख्यालय गोरखपुर है। इस प्रकार आप दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय बिलासपुर में है। ये सारे रेलवे मंडलों के बारे में एक एक नंबर का क्वेश्चन भी पूछा गया है। बड़ा सिंपल और साधारण क्वेश्चन भी पूछा गया है कि रेलवे मंडल का नाम दे दिया गया है और उनका मुख्यालय पूछा गया है कि इसका रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आप इस प्रकार जो हमने 17 रेलवे मंडल दिए गए हैं उनके मुख्यालयों को ढंग से याद कर लें, अच्छी प्रकार से याद कर लें, नोट कर लें। और अब हम रेल के बारे में कुछ आपको बता दें कि रेलगाड़ियों के संबंधित कुछ दूरियों के बारे में बता दें जो कि पूछी गई हैं कि देश में सबसे अधिक लंबी की दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है। उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। जो देश में सबसे अधिक लंबी की दूरी तय करती है वो है रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस, जो नवंबर 2011 से स्टार्ट हुई है। यह रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस असम से तमिलनाडु को जाती है। असम में एक जगह है डिब्रूगढ़, और तमिलनाडु से कन्याकुमारी को जाती है। यह 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। विवेक एक्सप्रेस देश की सबसे लंबी रेलगाड़ी 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इससे पूर्व विवेक एक्सप्रेस से जो पूर्व की बात करें तो हिमसागर एक्सप्रेस थी, जो कि देश की सबसे लंबी रेलगाड़ी थी। जबकि हम बात करें कि नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन व आगरा कैंट स्टेशन के बीच 5 अप्रैल 2016 से एक रेलगाड़ी चलाई गई है, गतिमान एक्सप्रेस। यह सर्वाधिक गति यानी सबसे ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड चलने वाली रेलगाड़ी है। भारत देश की सबसे सर्वाधिक गति से चलने वाली रेलगाड़ी पूछी जाए तो गतिमान एक्सप्रेस, जिसको कब स्टार्ट किया गया था, 5 अप्रैल 2016 से स्टार्ट किया गया है। ये रेलगाड़ी कौन से स्टेशनों के बीच चली, तो नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से लेके आगरा के कैंट स्टेशन से रेलगाड़ी चली गई है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 100 मिनट तय करने में मात्र 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ही दूरी तय कर लेती है। इस रेलगाड़ी में एयर होस्टेज की तर्ज पे ट्रेन होस्टेज की भी तैनाती की गई है। पूछा जा चुका है एग्जाम में कि कौन सी रेलगाड़ी में एयर होस्टेज की तरह ट्रेन होस्टेज की तैनाती की गई है, तो आपका सही उत्तर होगा गतिमान एक्सप्रेस में एयर होस्टेज की तरह ट्रेन होस्टेज तैयार की गई है। इसके बाद में मैं आपको कुछ मेट्रो रेल के बारे में बता दूं, क्योंकि मेट्रो रेल से भी पूछा गया है, क्वेश्चन अच्छा बनता है मेट्रो रेल पे। कोलकाता मेट्रो रेल भारत की सबसे पहली मेट्रो रेल कोलकाता मेट्रो रेल है, जो 1972 में बनी, और यह योजना 1975 में शुरू हो गई। दमदम से टोलीगंज तक इस भूमिगत रेल मार्ग की कुल लंबाई 16.5 किलोमीटर मान लीजिए, और कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत 1984 को हुई है। तो भारत की सबसे पहली मेट्रो रेल है कोलकाता मेट्रो रेल। जिसके बाद में जो मेट्रो रेल का नंबर आता है वो है दिल्ली मेट्रो रेल। यह परियोजना जापान व कोरिया की सहायता से बनाई गई है। इसके अंतर्गत सबसे पहली रेल सेवा 25 दिसंबर 2002 को 30,000 से शाहदरा के बीच चलाई गई है। दिल्ली मेट्रो रेल की बात कर रहा हूँ। जबकि बेंगलुरु मेट्रो रेल की शुरुआत 20 अक्टूबर 2011 से हुई है, और यह नम्मा मेट्रो के नाम से शुरू हुई है। इसको भी पूछा गया है कि नम्मा मेट्रो के नाम से कौन सी मेट्रो रेल चलाई गई है, तो सही उत्तर है बेंगलुरु मेट्रो रेल। बेंगलुरु मेट्रो रेल का जो विकास है वो जापान देश के सहयोग से किया गया है, जबकि दिल्ली मेट्रो रेल का जो विकास है वो जापान प्लस कोरिया देश के सहयोग से किया गया है। यदि हम मुंबई मेट्रो रेल की बात करें तो इसकी शुरुआत 8 जून 2014 को हुई है। यदि विश्व की पहली मेट्रो रेल की बात करें तो ये लंदन में चलाई गई थी, जिसकी शुरुआत 10 मई 1963 को हुई थी।
विश्व व दूसरी सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है। इसकी लंबाई 402 किलोमीटर है। चीन की संघाई मेट्रो विश्व की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है। याद कर लें कि विश्व की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन चीन की संघाई मेट्रो, जबकि विश्व की सबसे या विश्व की दूसरी नंबर की लंबी मेट्रो ट्रेन है जो कि लंदन में चलाई गई है 1963 में, 402 किलोमीटर की। यदि रेल इंजनों के निर्माण की बात करें, यहाँ से भी प्रश्न कई बार उठाए गए हैं कि रेल इंजनों के निर्माण, उनका रखरखाव की बात कर रहे हैं कि सवारी डिब्बों का निर्माण पेरम्बूर चेन्नई के निकट होता है और इसी प्रकार सवारी डिब्बों का निर्माण कपूरथला पंजाब में है, कोलकाता और बेंगलोर में किया जाता है। जबकि रेल इंजन बनाने का नया कारखाना मधेपुरा इलेक्ट्रिकल इंजन एवं मढेरा डीजल इंजन बिहार में स्थापित किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण कि रेल इंजन बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है, तो आपका सही उत्तर है बिहार में। जबकि रेल के पहिए बनाने के कारखाने छपरा बिहार और रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थापित किए गए हैं। भारत में प्रथम रेल विश्वविद्यालय बड़ौदा गुजरात में खोलने की घोषणा की गई है। ये प्रश्न भी अभी किसी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया है। इसके बारे में आप संपूर्ण जानकारी रखें कि भारत में प्रथम रेल विश्वविद्यालय बड़ौदा गुजरात में खोलने की घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि यूनेस्को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसके द्वारा भारत के 4 भारतीय रेल मार्गों को विश्व विरासत में शामिल किया गया है, ये भी पूछा गया है। और इनके नाम आपको याद होने चाहिए कि दार्जिलिंग हिमालय, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कालका शिमला रेलवे। ये 4 ऐसे रेल मार्ग हैं जिनको कि यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। दार्जिलिंग हिमालय को हम टॉय ट्रेन के नाम से भी जानते हैं और ब्लू माउंटेन के को हम नीलगिरी माउंटेन रेलवे के नाम से भी जानते हैं। भारतीय रेलवे के द्वारा 5 अगस्त 2016 को प्रथम बार रेल गीत हमें प्यार है भारतीय रेल से, ये पहली बार ये भारतीय रेलवे द्वारा ये रेलवे का गीत अपनाया गया है, हमें प्यार है भारतीय रेल से। पूछा जा सकता है, ऑप्शन बदले जा सकते हैं, लेकिन सही गीत याद रखें। यूट्यूब पे सर्च करें ये गाना कि हमें प्यार है भारतीय रेल से। 3 मिनट के इस गीत को सत्य प्रकाश जी ने लिखा है और श्रवण के संगीत निर्देशन में उदित नारायण और कविता कृष्ण मूर्ति जी ने गाया है। आपके लिए बहुत लेटेस्ट है, बहुत महत्वपूर्ण नॉलेज है। इसके अतिरिक्त ये चीज भी कई कंपटीशन में पूछी गई है कि महात्मा गांधी ने रेलवे के बारे में क्या कहा है। तो उन्होंने कहा था कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। ये शब्द किसके हैं, यानी वो लाइन पूछेगा, ऑप्शन में अनेक विकल्प के रूप में अनेक सिद्ध पुरुषों को, अनेक आंदोलनकारियों को ऑप्शन में दे देता है और पूछता है कि ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई है। तो आपको ये लाइन बिल्कुल याद कर लेनी है, रट ले लेनी है और फिर आपको ये आंसर सही रूप से देना है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी निश्चित रूप से पसंद आई होगी। और एक बार मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा, एक बार आपसे सभी मित्रों से, सभी विद्यार्थियों से निवेदन कर दूँ कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेस। और दूसरी बात ये कि पेन कॉपी ज़रूर लेके बैठें। आप जितनी बार हो सके वीडियो को देखें, जिससे आपकी और समझ में बढ़े। और आप जितनी बार देखेंगे आपकी समझ बढ़ेगी, आपकी याददाश्त बढ़ेगी। और एक खास बात और ये कि कृपया करके अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम।